राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि देवशयनी एकादशी आने वाली है और देवशयनी एकादशी साल के सबसे बड़ी और विशेष एकादशी होती है क्योंकि देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में जाकर अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी दिन से क्या होता है कि चातुर्मास भी शुरू हो जाता है देवशयनी एकादशी के बाद से। और चातुर्मास जब शुरू होता है तो इस चातुर्मास में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, सारे कार्य बंद हो जाते हैं, है ना। जैसे कि विवाह वगैरह नहीं होते हैं, गृह प्रवेश वगैरह जो है मांगलिक कार्य सारे कुछ बंद हो जाते हैं। ठीक है, जो आषाढ़ मास में के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वही देवशयनी एकादशी होती है, जिसे हम लोग हरिशयनी एकादशी के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, देखो देवशयनी एकादशी बहुत ही विशेष होती है क्योंकि इस दिन क्या होते हैं कि भगवान विष्णु जी अपनी योग निद्रा में जा रहे होते हैं, वो भी पूरे 4 महीनों के लिए, है ना। 4 महीने बाद फिर भगवान जो है वापस से उठते हैं, इसलिए ये एकादशी बहुत ही ज़्यादा विशेष और खास मानी जाती है। और इसका जो भी लोग व्रत रखते हैं भाई उनको भी भगवान विष्णु जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होता है, क्योंकि ये एक विशेष और बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है सभी एकादशियों में, देवशयनी एकादशी, है ना। तो इस बार देवशयनी एकादशी कब है, कब इसका हमें पारण करना है, इसके दशमी के नियम कब हैं, सारी जानकारी हम आपको अब यहाँ पर बताते हैं। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वो देवशयनी एकादशी होती है और इस बार ये कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी ये हम लोग जान लेते हैं। और इस बार आपको देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखना है ये भी हम आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो देवशयनी एकादशी है इसकी तिथि शुरू होगी 5 जुलाई शनिवार के दिन शाम 6:59 से। 5 जुलाई शनिवार को शाम 6:59 से देवशयनी एकादशी की तिथि शुरू होगी और देवशयनी एकादशी की तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन रात 9:14 पर, है ना। तो रात 9:14 पर 6 जुलाई को हमारी देवशयनी एकादशी की जो तिथि है वो समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार दोस्तों इस बार देवशयनी एकादशी सिर्फ एक ही दिन मनाई जाएगी, एक ही दिन जो है इसका व्रत रखा जाएगा, जो कि है दोस्तों 6 जुलाई 2025 रविवार का दिन। ठीक है, तो उदया तिथि के अनुसार और सारे नियमों को देखते हुए और सारे लोग इस बार जो देवशयनी एकादशी का व्रत है वो सिर्फ और सिर्फ 6 जुलाई 2025 को ही रखेंगे। इस बार कोई 2 तिथियों का, 2 तारीखों का यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है। इस बार जो देवशयनी एकादशी है वो 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन ही मानी जाएगी और इसी दिन आप सभी लोगों को यहाँ पर व्रत भी रखना है। ठीक है, और देवशयनी एकादशी के वही नियम होते हैं कि 3 दिनों का आप लोगों को यहाँ पर पालन करना रहता है, दशमी का, एकादशी का और द्वादशी का। तो इस बार जो दशमी तिथि रहेगी वो 5 जुलाई 2025 की रहेगी, है ना। इस दिन जो है आप लोगों को दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है, जैसे कि आपको जो है दशमी के दिन एक समय पर भोजन करना है, रात्रि के बाद आप लोगों को यहाँ पर भोजन नहीं करना है। हाँ, रात्रि के बाद दूध फल वगैरह आप लोग खा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दशमी के दिन आप लोग तुलसी पत्र वगैरह सारी चीज़ें तोड़कर रख लीजिएगा, ये आपको भगवान को भोग लगाने के समय जरूर काम आएंगे। ठीक है, इसके बाद में एकादशी के दिन आप लोगों को पूरा दिन यहाँ पर व्रत रहना है। इस व्रत में आप लोग पानी पी सकते हैं, फल वगैरह खा सकते हैं, फलाहार वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी आप लोग जैसा भी एकादशी का व्रत रखते हैं आपको वैसे ही देवशयनी एकादशी का यहाँ पर व्रत रखना है, अलग से कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में जो भी लोग एकादशी का व्रत रखेंगे, देवशयनी एकादशी का, उन लोगों को अपने व्रत का पारण अगले ही दिन करना है, यानी कि 6 जुलाई को आप व्रत रखोगे तो 7 जुलाई सोमवार के दिन आप लोगों को अपने व्रत का पारण करना है। तो व्रत का पारण कब होता है, द्वादशी तिथि के अंतर्गत, और हरिवासर के समय पर जो है जो व्रत का पारण होता है वो नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले हम द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है जान लेते हैं। तो देखो जो द्वादशी तिथि शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है 6 जुलाई रविवार को रात 9:15 से, है ना। इसके बाद में द्वादशी तिथि जो समाप्त हो रही है ये समाप्त हो रही है 7 जुलाई सोमवार को रात 11:10 पर, है ना। तो ये जो है द्वादशी तिथि का समय है जिस बीच में आप लोगों को यहाँ पर मतलब व्रत का पारण करना पड़ता है, पर व्रत का पारण आपको इस समय में नहीं करना है। व्रत का पारण करने का एक शुभ समय है जो कि हम आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं। इसी शुभ समय में आपको अपने व्रत का पारण करना है, तभी आप लोगों को अपने देवशयनी एकादशी व्रत का जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर फल मिल सकेगा। तो देवशयनी एकादशी व्रत के पारण का जो समय है दोस्तों, आप लोग 6 जुलाई के व्रत रखेंगे तो आपके व्रत का पारण 7 जुलाई को होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस बार जो देवशयनी एकादशी व्रत का आपको पारण करना है वो करना है 7 जुलाई 2025 सोमवार के दिन, और इसका जो शुभ समय है वो है 7 जुलाई 2025 सोमवार को सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:36 पर, है ना। तो सुबह सुबह ही आप लोग अपने व्रत का पारण कर सकते हैं और सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:36 के बीच में ही आप लोगों को 7 जुलाई के दिन अपने व्रत का पारण करना है, तभी आप लोगों को देवशयनी एकादशी
एकादशी के व्रत का यहाँ पर पूर्ण फल देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में जो है इस दिन भद्रा भी रहेगा, तो 6 जुलाई को जो भद्रे का समय है वो रहेगा दोस्तों सुबह 8:08 से लेकर 6 जुलाई को ही रात 9:14 तक, क्योंकि इस बार जो भद्रा है जो देवशयनी एकादशी है इस दिन वो पाताल लोक में है, इसलिए पृथ्वी लोक पर इस भद्रा का कोई भी यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपनी पूजन अर्चना व्रत वगैरह सारे नियमों का पालन कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। तो जितने भी लोग देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं वो इन सारी चीज़ों का यहाँ पर मतलब नियमों का पालन ज़रूर करें। और देवशयनी एकादशी बहुत ही खास एकादशी होती है, क्योंकि इस एकादशी पर जो है मतलब भगवान विष्णु क्षीर सागर में जाकर अपने 4 महीने की जो योग निद्रा होती है उसमें चले जाते हैं, इसलिए इस एकादशी को अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। सबसे बड़ी और विशेष एकादशियों में से एक एकादशी होती है देवशयनी एकादशी। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और प्रश्न हो इस एकादशी से जुड़ा हुआ तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।